व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवल एकेडमी पे, क्योंकि इंडियन नेवी को लेकर कमेंट्स में काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो इसलिए इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि इंडियन नेवी को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, मेल और फीमेल दोनों ही कैसे इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं, और इंडियन नेवल एकेडमी में आपका क्या रूटीन रहेगा, वहाँ पे आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, मतलब पूरा डेली रूटीन आपका क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए एनडीए, सीडीएस, बीटेक, यूईएस, एनसीसी ये सभी एंट्रीज हैं जिनसे नेवी ज्वाइन की जा सकती है। लेकिन इन सभी एंट्रीज के थ्रू सिर्फ मेल एंट्री ले सकते हैं, फीमेल्स के लिए ये एंट्री नहीं है। तो इस वीडियो में मैं फीमेल्स के लिए भी बताऊंगी कि फीमेल्स कैसे एंट्री ले सकती है, कैसे ज्वाइन कर सकती है इंडियन नेवी। तो फीमेल्स के लिए भी बहुत सी ऐसी एंट्रीज है, लेकिन फीमेल्स सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ही अप्लाई कर सकती हैं। तो फीमेल्स एग्जीक्यूटिव ब्रांच में ऑब्जर्वर एंट्री, लॉजिस्टिक एंट्री, पायलट एंट्री, लॉ एंट्री और एजुकेशनल ब्रांच में, साथ ही साथ इंजीनियरिंग ब्रांच में भी एंट्री ले सकती हैं। इन सभी ब्रांचेस की एलिजिबिलिटीज़ क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, और आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इन सभी एंट्रीज के लिए आपको डायरेक्ट अप्लाई करना होगा joinindiannavy.gov.in पर जाकर। तो किसके लिए कब नोटिफिकेशन आता है, कब फॉर्म्स आते हैं, ये भी मैं आपको भी बता देती हूँ। सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जिसमें फर्स्ट एंट्री है एटीसी एंट्री, जिसके लिए एज लिमिट है 19.5 से 25.5 साल, यानी 19.5 to 25.5 ईयर्स। इसका नोटिफिकेशन अप्रैल में आता है, तो आप joinindiannavy.gov.in पर जाकर अप्रैल में अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। सेकेंड है ऑब्जर्वर एंट्री, जिसके लिए 19 से 24 साल की एज लिमिट है। इसका फॉर्म मार्च और अक्टूबर में आता है, और इसके लिए भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक्स एंट्री, इसके लिए एज लिमिट 19.5 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। इसका फॉर्म नवंबर में आता है, और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बीटेक, एमबीए, बीएससी, बीकॉम, एमसीए, एमएससी वगैरह, ये सभी जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं। नेक्स्ट है पायलट एंट्री, जिसकी एज लिमिट 19 to 24 ईयर्स है, यानी 19 से 24 साल के बीच आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका नोटिफिकेशन मार्च और अक्टूबर में आता है। इसके लिए भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होने चाहिए, और इन सभी के लिए 60% अबव आपके मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट है लॉ एंट्री, जिसकी एज लिमिट 22 से 27 साल के बीच है। इसके लिए लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, और इसके नोटिफिकेशन वैकेंसीज पे डिपेंड करते हैं। जब इसमें वैकेंसीज होती हैं तब इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर साल फॉर्म्स आएँ। नेक्स्ट है एजुकेशन ब्रांच, जिसकी एज लिमिट 21 to 25 ईयर्स है। इसका नोटिफिकेशन अप्रैल में आता है, और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सभी में से किसी एक में आपकी मास्टर्स होनी ज़रूरी है एजुकेशन ब्रांच में अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग ब्रांच, जिसके लिए आपकी एज 19.5 से 25.5 साल के बीच होने चाहिए। इसके फॉर्म्स भी नवंबर में आते हैं, और इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैकेनिकल, सिविल, एरोनॉटिकल, इन सब में से किसी एक में, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। क्योंकि जो चीज़ें ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया स्क्रीन पर, उन सारी चीज़ों को दोबारा एक्सप्लेन करके ज़बरदस्ती वीडियो लंबी नहीं करनी है। तो जो चीज़ें आपको स्क्रीन पर अवेलेबल हैं, वहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से उसको देख सकते हो। इंडियन नेवी को लेकर जितने भी क्वेश्चंस थे, उसमें से एक था कि गर्ल्स उसको कैसे ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि ज़्यादातर एंट्रीज मेल के लिए ही हैं। इसलिए मैंने आपको वो सभी एंट्रीज मेंशन कर दी जिसके थ्रू फीमेल्स ज्वाइन कर सकती हैं इंडियन नेवी। तो आपको साइट पे जाकर लॉगिन करना होगा, फॉर्म फिल करना होगा, और जैसे बाकी इंटरव्यूज के बाद ट्रेनिंग शुरू होती है, वैसे इसमें भी आपके इंटरव्यू और मेडिकल के बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। इसकी ट्रेनिंग एज़ीमुला केरला में होती है। अब बात करते हैं इसके ट्रेनिंग रूटीन की। तो इसकी ट्रेनिंग भी बाकी अकेडमीज की तरह थोड़ी टफ और बहुत कुछ सिखाने वाली होती है। इसकी भी ट्रेनिंग का शेड्यूल बाकी की तीनों अकेडमीज की तरह ही होता है। OTA, IMA, AFA, इन अकेडमीज में जो डेली रूटीन होता है वही इसमें भी होता है, बट बहुत सी चीज़ें डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ वर्क प्रोफाइल। INA में भी कैडेट्स को सुबह उठकर PT के लिए जाना होता है। ड्रिल, स्विमिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सभी सुबह कराई जाती हैं। चाहे कैसा भी मौसम हो, आपको अर्ली मॉर्निंग PT, रनिंग वगैरह के लिए जाना ही होता है, क्योंकि ऑन ड्यूटी वाटर बॉडीज में भी आपको खराब मौसम झेलना पड़ सकता है। इसलिए आपको हर चीज के लिए पहले से ही ट्रेन रहना होगा। तभी एकेडमीज में आपको अच्छे से हर चीज के लिए ट्रेन किया जाता है। फिर एकेडमीज में अपने रूम्स में जाकर आपको यूनिफॉर्म पहनकर ब्रेकफास्ट करने के लिए मेस पहुंचना होता है।
ब्रेकफास्ट के लिए भी एक लिमिटेड टाइम होता है और उतने टाइम में आपको ब्रेकफास्ट कर लेना होता है। उसके बाद आप एकेडमिक क्लासेस के लिए जाते हो। कैडेट्स को वहाँ पे बीटेक सब्जेक्ट और नेवी से रिलेटेड सभी जो ज़रूरी सब्जेक्ट है वो सब वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। फिर आप लंच के लिए जाते हो और लंच के बाद गेम्स भी खेले जाते हैं। लंच के बाद थोड़ी देर बाद आपको बहुत से गेम्स खेलने का मौका मिलता है, जिसमें बाकी अकेडमीज से भी हटकर गेम्स का प्रोविजन होता है, क्योंकि इसमें बाकी अकेडमीज से एक्स्ट्रा वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं। फिर बाकी अकेडमीज की तरह ही शाम को आपको ब्रेक मिलता है, जिसमें आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो, अपने टीममेट से डिस्कशंस भी कर सकते हो, या जो भी आपके काम बाकी रह गए हो उनको भी कंप्लीट कर सकते हो। अपने रूम की सफाई करना, कपड़े आयरन करना, यूनिफॉर्म वगैरह आयरन करना, नेक्स्ट डे का प्लान बनाना, टेस्ट की तैयारी करना, क्योंकि आपको अपने टेस्ट एग्जाम्स वगैरह भी क्लियर करने होते हैं। एक दूसरी वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऑलरेडी थोड़ा सा रूटीन भी बता रही हूँ और किस तरीके से ज्वाइन करना है वो भी बता रही हूँ, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं अभी इसमें शॉर्ट में बाकी सारी चीज़ें बता दे रही हूँ। अगर आपको ये सब भी जानना होगा कि किस ब्रांच में क्या वर्क प्रोफाइल रहती है या ट्रेनिंग का फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। टाइम मिलते ही मैं फिर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। ब्रेक के बाद डिनर टाइम जब हो जाता है तो मैस में अगेन कैडेट्स को डिनर के लिए जाना होता है और वहां से वापस आने के लिए फिर आपका सोने का टाइम हो जाता है, और आपको टाइम से ही सोना होगा क्योंकि नेक्स्ट डे फिर आपको 3 बजे से 4 बजे के बीच उठना होगा। तो इस तरीके से बाकी अकेडमी से सिमिलर ही रहेगा आपका डेली रूटीन, बस जो कुछ पोर्शंस है, कुछ पार्ट्स है ट्रेनिंग के, वो डिफरेंट रहेंगे। अगर इसमें भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जय हिंद।